स्वागत है आपका वैजो माउंटेन में। और आज मैं कृषि विभाग धुमाकोट में हूँ और यहाँ पे मेरे साथ हैं यहाँ कृषि विभाग के कर्मचारी। अपना परिचय दे दीजिए पहले। सर मेरा नाम विजय कुमार, कृषि अधिकारी धुमाकोट, विकास खंड निगरानी। विजय कुमार। अच्छा विजय कुमार जी, अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं रिवर्स प्लान हुआ है इस महामारी के बीच, तो काफ़ी लोग वहाँ पे खेती कर रहे हैं। कहीं मैं एरिया में गया था, जैसे कांडी हो गया, सुबुन हो गया, ऐसे बहुत सारे पटवीटा हो गया, बहुत सारे एरिया जहाँ पे कर रहे हैं। तो उनकी कई चीज़ें हैं कि अभी क्या क्या स्कीम है। उनको दिक्कत किस चीज़ का है कि यहाँ पे उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती, उनको स्कीम की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती कि अभी कौन सी स्कीम है या कौन सी योजनाएं आई हैं और कृषि के रिलेटेड कौन कौन सी यहाँ पे हम लोग क्या क्या बीज लगा सकते हैं। इस तरह से इन्फॉर्मेशन से उसका अभाव है। तो अब भी सर आप मुझे ये बताएं कि अभी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर जो चल रहा है, क्या इस कौन सी स्कीमें चल रही है। सर धन्यवाद सर वैजो माउंटेन का जी जिसके द्वारा कि हम इस चैनल के माध्यम से हम किसानों को जो आपने पूछा जिसका हम समाधान कर रहे हैं उसकी बात बता रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए सर, हमारी इस टाइम पे केंद्र पोषित और राज्य पोषित योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर पूरे उत्तराखंड प्रदेश में चल रही हैं और धुमाकोट में भी चल रही हैं। हमारी जो यहाँ पर धरातल पे स्कीम चल रही है, हमारी एक जो आप कह रहे हो कि किसानों को सूचनाएं नहीं मिल पाती या वो नहीं मिल पाती, उसके लिए हम प्रॉपर रूप से प्रचार प्रसार भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। क्योंकि उसके बावजूद भी अगर कहीं कमी रह जाती है तो उसके लिए हम अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों से संपर्क करते हैं। हमारी मुख्य योजना अगर आप खरीफ सीजन की देखें तो NFSM योजना है। अच्छा। इस जो और 20 ग्राम योजना, इस योजना के तहत अब तक हम 50% अनुदान पे किसानों को बीज उपलब्ध कराते थे। लेकिन इस साल कैबिनेट में और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 75% अनुदान की घोषणा की गई थी, जिससे कि हमने समस्त किसानों को उत्तराखंड प्रदेश के 75% अनुदान पर हमने अपनी योजनाओं में NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और 20 ग्राम योजनाओं में हमने 75% अनुदान पर उनको बीज उपलब्ध कराया है, जिसमें कि उन्नत सी प्रजाति के बीज थे। हमारे पास धान का बीज था, गेहूँ मंडवा का था, झंगोरे का था और इस तरीके से उड़द का बीज था। ये सारी चीजें हमें भी स्कीम चल रही सर। यस सर, ग्राउंड लेवल पे एक्टिव है सर, ये एक्टिव स्कीम है। जी। अभी यहाँ पे जैसे यंत्रों की दिक्कत है क्योंकि आजकल बैल वगैरह बहुत कम दिख रहे हैं गाँव में, तो वो लोग आजकल आपके मिनी ट्रैक्टर के जो अभी यंत्र आए हुए हैं सरकार की तरफ से, तो उसका कितना यहाँ पे कौन कौन से अभी योजनाएं हैं। और जहाँ तक बात है, सरकार कहती है कि अभी हम लोग कृषि के माध्यम से यहाँ पे स्वरोजगार का भी इन लोगों को स्वरोजगार देंगे और यहीं पे लोग अपना रहेंगे, अपने आर्थिक को सुदृढ़ करेंगे। तो आपके पास भी कौन कौन से यहाँ पे स्कीमें हैं और किस तरह से आप इनको उनके बीच पहुंचा रहे हो। सर देखिए, जब अभी आपने बात बताई कि यंत्र हम किस तरीके से दे रहे हैं, हमारे पास एक यंत्रीकरण की केंद्र पोषित योजना है SMAM, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मेसी। इसके अंतर्गत हम 80% अनुदान पर किसानों को समूह के रूप में, चाहे हम कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में यंत्र उपलब्ध कराते हैं। इंडिविजुअली भी हम किसानों को यंत्र दे देते हैं 80% अनुदान पे। अभी हमने प्रीवियस ईयर हमने पूरे नई डांडा ब्लॉक के अंदर 10 फार्म मशीनरी बैंक दिए थे, जिससे कि लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं और अपनी खेती में उनका उपयोग भी कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने हमारे पास जो आप कह रहे हो कि पशु की कमी है और हल चलाने की दिक्कत है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पावर वीडर्स आते हैं, हाथ वाले ट्रैक्टर्स हैं वो, और वो 80% अनुदान पे हम देते हैं। उसमें फार्मर शेयर काफ़ी कम होता है उस तरीके से देखें तो, नहीं तो टोटल कॉस्ट उसकी 80,000 से अप ही होती है, लेकिन उसमें हम उनको सब्सिडी काट के 16,000 का वो हम पावर वीडर देते हैं। और हमारे इस क्षेत्र में पूरे नई डांडा ब्लॉक में काफ़ी किसानों ने वो हमसे खरीदे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं खेती में, जिससे उनकी लागत में कमी आ रही है और वो कृषि कर रहे हैं। और सर आपका एक सवाल और था कि आप कह रहे हो कि जो लोग स्वरोजगार में आ रहे हैं, सर जितने भी लोग रिवर्स प्लान हुआ है चाहे कोविड-19 की वजह से, उन सब की सूचना हमारे पास माननीय जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक से आ रही है। और हम जितने भी लोगों ने हमसे इच्छा जताई है कि हम कृषि में कार्य करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, हमने उन सभी लोगों से जितने लोगों की हमारे पास जिले से सूची आई थी पौड़ी गढ़वाल के अंदर ब्लॉक नई डांडा के, सबसे हमने व्यक्तिगत रूप से फोन द्वारा संपर्क करके भी हमने उनसे पूछा है पर्सनली जाके कि आप क्या करना चाहते हो खेती में। और जिस तरीके से उन्होंने हमें अपने आइडियाज बताए, हमने भी उन्हें अपनी तकनीकी जानकारी दी, हम उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और स्वरोजगार के क्षेत्र में उनके साथ विशेष रूप से खड़े हैं। जी। अच्छा वीरेंद्र जी, एक चीज़ और आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ मैं। अभी कुछ लोगों ने फॉर्म भरे हैं उसके लिए, यंत्रों के लिए जो आ रही है हल लगाने के लिए, ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। जी सर। तो उनका अभी सुनने में आ रहा है कि अभी बजट की अभी आया नहीं है, क्या है किस तरह से वो लोग अभी अप्लाई पूछ भी रहे थे कि अभी तक हमारे पास मिला नहीं है, तो इसका सर बताएंगे, क्लियर करेंगे सर अभी। ये सर एक्चुअली सर हमारे पास ये जो बजट था, अभी हमारे पास जितना बजट था हमने सारा का सारा फार्मर्स को दे दिया है। जी। और जो बजट था अभी सरकार द्वारा कुछ आदेश हुए हैं कि योजनाओं का बजट हमने सरेंडर किया है।
समस्त हमारे विभाग ने समस्त विभागों ने किया है जी। तो इस वजह से जो हमारे पास आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं उन पे हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बजट हमारे पास जो बजट सरप्लस था हमारा सरेंडर हो चुका है। विभाग का जो बजट था इस योजना का हम सरेंडर कर चुके हैं। सरकार द्वारा तो कह दिया गया है कि बजट उनको अब दिया जाएगा, हाँ सर, वो आ चुका है अभी सर, लेकिन यहाँ पर अभी ठीक है, अगर सरकार द्वारा कह दिया गया है, अगर जैसे आ जाएगा सर हम बिल्कुल उसके तुरंत उपरांत ही हम उनकी जो आवेदन पत्र है उस पर कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे और उनका जो जिस तरीके से जैसा आवेदन होगा हम उस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अभी हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम था वही था बजट का था कि जो था हम सब एडजस्ट कर चुके थे। अच्छा वीरेंद्र जी, अभी एक सवाल और था किसानों का कि यहाँ पे थोड़ा जो जानकारी की आपने बताया था कि जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, अच्छी बात है सर, आप लगातार दे रहे हो, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर कैंप के थ्रू उन एरियाज में जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, सपोज अगर हल्दोपाल एरिया में नजदीक जितने भी गाँव आते हैं उस यहाँ कैंप के थ्रू अगर उनको समझा दिया जाए किस तरह से यहाँ पे क्या क्या आप लगा सकते हो, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अगर हम लोग चाहेंगे वहाँ पे अगर अखरोट लगाएं गर्म एरिया में तो अच्छी तरह हो सकता है, इससे फसल अकॉर्डिंग उसके वातावरण के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। सर आपके इस उमटा क्षेत्र में सर हम जो आप कह रहे हो कि फार्मर को प्रैक्टिकली बताने वाली बात है, हाँ जी, नहीं मैं उमटे की बात नहीं कर रहा, मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूं। लेकिन हम अगर हम प्रैक्टिकली बात करें इस क्षेत्र की आप कह रहे हो ना, तो सर हमने उमटा में हम डेमोस्ट्रेशन के रूप में फार्मर को पूरा का पूरा प्रैक्टिकली टेक्निक समझाते हैं। लास्ट ईयर हमारे पास एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना थी, तो हमने खदरासी गांव में वो योजना चलाई थी। अगर आप ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट अगर आप वहाँ के किसानों से पूछो तो आप पूछना, हमने वहाँ पर उनको पूरा किस तरीके से हम सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग खेती में कर सकते हैं। उस योजना के अंतर्गत हमने कंट्रोल प्लॉट्स भी दिखाए थे फार्मर को, और फार्मर का प्लॉट्स भी दिखाया था कि दोनों में क्या अंतर है, और वो हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है उनको। उनके साथ हमने कैंपिंग भी की है, मेले भी किए हैं, इंडिविजुअली फार्मर को हमने स्किल्ड भी किया है उसके लिए, ये सब चीज़ हमने की है। और सर इस बार कोरोना की वजह से हम थोड़ा सा अपना खरीफ अभियान को वो प्रगति नहीं दे पाए जिस तरीके से हमें प्रगति देनी चाहिए थी, क्योंकि सरकारी आदेश थे कि लोगों को इकट्ठा नहीं करना है। अदरवाइज हर साल सर हमारी खरीफ मेले आयोजन होते हैं, खरीफ प्रदर्शनी आयोजित होती है, और हम किसानों को प्रैक्टिकली भी मौखिक रूप से भी पूरा का पूरी जानकारी देते हैं। हाँ जी, ये तो इस टाइम इस कोविड-19 केस में तो सारे विभाग हर काम से रुके हुए हैं। अच्छा सर, अभी मैं एक गाँव में गया था, वहाँ पे इन्होंने अच्छी खेती कर रखी है, कांडी तल्ली गाँव है जो आपके ये चमाड़ा विधान सभा में आता है जी सर। तो वहाँ पे जिस तरह से सूर या बंदरों का जो बिल्कुल लगातार फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उनका ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा स्कीम हो उनके पास जिससे हम इसको बाड़ा कर सके और वहाँ पे कोई जानवर न घुसे और हम अपना इससे भी और बेहतर ढंग से हम यहाँ पे उत्पादन कर सकें। तो ऐसा कोई स्कीम है सर आपके पास? सर हमारे पास स्कीम थी पहले, उसमें हम करवाते थे, हमने करवाया भी है बहुत सारे विकासखंड में, बहुत सारी जगह पे। RKVY एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी, उसमें हम घेरबाड़ कराते थे, कटीली तार की फेंसिंग कराते थे। लेकिन सर लास्ट ईयर से उसमें वो नहीं आ पा रहा है, तो हम जिला योजना होती है, जिला योजना में हमारे यहाँ से जितनी भी बजट आता है वो सारा का सारा बजट हम घेरबाड़ में यूज करते हैं। सर अगर आप भविष्य में अगर उस गांव में इस तरीके की समस्या है तो उनसे आवेदन प्राप्त करके उसमें सर इस पे कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे सर। जी बिल्कुल। तो मेरे साथ थे वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आपको बताया होगा डिटेल में कि यहाँ पे किस विजय कुमार। अच्छा विजय कुमार जी, जिनका कहना है कि यहाँ पे हम लोग लगातार लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। मुश्किल यहाँ पे ये है कि अभी कोविड-19 के इस महामारी के बीच हम लोग लगातार उनको सेवा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन तब भी इसके बीच लगातार वो सेवाएं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में इनका कहना ये भी है कि हम लोग जो भी यंत्र हैं जो अभी लोगों ने एप्लीकेशन डाल रखी हैं वो भी अभी हमारे पास जैसे ही बजट आएगा तो हम इसको भी शुरू करेंगे। अभी फिलहाल बजट उनके पास आया नहीं है, जो पुराना बजट है वो उनको सबमिट उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है। तो मैं इस टाइम धुमाकोट में कृषि विभाग में। धन्यवाद जी आपका। आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन, लगातार हर छोटी बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र सिंह नेगी और संजीव नेगी, उत्तराखंड। अपना नंबर दे दीजिए सर मुझे। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।